कल हम लोगों ने कुंती महारानी की स्तुति, पितामह भीष्म के द्वारा जो भगवान की स्तुति हुई उसको संक्षिप्त श्रवण किया, और फिर सम्राट परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया और वह अपना राज्यपाट छोड़ करके गंगा जी के तट पर बैठ गए जाकर। वहां तक की कथा हम लोगों ने कल श्रवण की। महाराज परीक्षित अपना राज्यपाट सब छोड़ करके कहां आकर बैठ गए? गंगा जी के तट पर आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जब मेरा जन्म बिगड़ रहा था तब आप पधारे थे। मैं अपने मां के गर्भ में जिस समय था तो एक ब्राह्मण ने एक अस्त्र छोड़ा था। कौन सा अस्त्र छोड़ा था? ब्रह्मास्त्र। और उस ब्रह्मास्त्र से मैं जलकर नष्ट हुआ जा रहा था। तब मेरी रक्षा करने के लिए आप मेरी मां के गर्भ में आ गए थे और मां के गर्भ में आके मेरी रक्षा करी। तो मेरा जन्म बिगड़ रहा था तब आप पधारे, आज मेरी मृत्यु बिगड़ रही है। उस समय एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और आज एक ब्राह्मण ने वाक अस्त्र छोड़ा है, वाणी का अस्त्र छोड़ा है, श्राप दिया है। आज मेरी रक्षा करिए। और जब हृदय से भगवान को पुकारा तो भगवान ने कृपा कर दी और वहां उस संत समाज के बीच में उस गंगा के तट पर परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ कि तत्रादुभवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामट मानो नपेक्षा अलिक्षिलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च वालैरयवदूत वेशः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस संत मंडली के बीच में जब सुखदेव जी का आगमन हुआ, सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है? बोले अलिक्षलिंगम, कोई ऐसा चिन्ह बाहर ही नहीं है जिससे ये पता चले कि ये महात्मा किस संप्रदाय के हैं, कौन है, क्योंकि निर्वस्त्र हैं, दिगंबर स्वरूप है। और सुखदेव जी बड़े सुंदर हैं, सुकुमार अवस्था है। कितनी अवस्था है? तम 28 वर्षम, माने 16 वर्ष की अवस्था है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सुखदेव जी की आयु उस समय 16 वर्ष की सी है। वहां मुनि मंडली में आ रहे हैं, पर व्यास जी उनको 16 वर्ष नहीं लिख रहे। व्यास जी लिख रहे हैं तम 28 वर्षम, 28, माने उसको विभाजित कर दिया। तो किसी ने पूछा कि आपने सीधा 16 वर्ष क्यों नहीं लिख दिया? 16 वर्ष भी लिख सकते थे। तो बोले उसका कारण यह है कि 16 वर्ष की अवस्था ऐसी है कि जिसमें कुछ विकार 16 वर्ष के बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाता है। लेकिन सुखदेव जी सर्वथा निर्विकार हैं। कैसे हैं? बोले जैसे 8 वर्ष का बच्चा होता है ऐसे सर्वथा निर्विकार हैं। इसलिए 16 वर्ष ना कह करके तम 28 वर्षम कह दिया। ये व्यास जी की कुशलता है। जैसे राम जी को वनवास की बात हुई तो राम जी ने अपनी माता कौशल्या को जाकर कहा कि मां, मुझे पिताजी ने वन में जाने की आज्ञा दी है। तो राम जी से माता जी ने पूछा कि कितने दिनों के लिए वन में जाना है? तो राम जी बड़ी युक्ति पूर्वक बात कह रहे हैं कि बरस 4-10 वर्षों तक वन में रह के आ जाऊंगा। उसी प्रकार यहाँ श्री वेदव्यास जी महाराज लिख रहे हैं तम 28 वर्षम, कितनी आयु है सुखदेव जी की? बोले 2-8। अब 2-8 माने 16 वर्ष की अवस्था है। और तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो, तो अभिप्राय तो है कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए, लेकिन महापुरुषों का मानना है बोले व्यास जी के पुत्र सुखदेव नहीं बल्कि भगवान ही व्यास जी के पुत्र के रूप में आ गए हों। भगवान ही व्यास पुत्र बन करके आ गए, क्योंकि सुखदेव जी का जो स्वरूप है वह भी नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के जैसा है। तम 28 वर्षम सुकुमार पाद करोर्वाहंस कपोल गात्रम चार्वायता चोन्न सतुल्य कर्ण सुप्रवाननम कंबु सुजात कंठम। बड़ा
बड़ा सुंदर स्वरूप है, सुजात कंठ है, सुंदर ग्रीवा है, पुष्ट बाहु, पुष्ट जो है स्कंद है, लंबे लंबे भुजाएं हैं, सुंदर स्वरूप श्री सुखदेव जी का सभा मध्य में आए। सब उठ करके खड़े हो गए और सुखदेव जी को सब प्रणाम करने लगे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय।